खालिस्तान 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 खालिस्तान। तो राम राम दोस्तों, प्रणाम। तो क्या है ये खालिस्तान का मामला, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच की जो राजनीतिक संबंध मित्रता है उसमें काफ़ी दूरियां आ गई हैं, दरार आ गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि खालिस्तान क्या है और भारत और कनाडा के बीच में किस वजह से राजनीतिक दूरियां आई हैं, जो ये मित्रता खराब हो रही है वो क्यों हो रही है, आखिर इसके पीछे हाथ किसका है, क्या बात है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भारत के पंजाब का एक सिख समूह एक बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 1950 के आसपास भारत के पंजाब में जो सिख थे एक बहुतायत संख्या में, उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग करी। भाई पाकिस्तान तो देखो अलग हो ही गया था, तो जो सिख थे जो भारत से अलग रहना चाहते थे होकर, उन्होंने एक खालिस्तान राष्ट्र की मांग करी। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि जो मुंह उठा के मांगेगा कि हमें भाई अलग राष्ट्र बनाना है भारत की ही जमीन को लेकर और भारत से अलग, तो ऐसे ही सबकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती। भाई मुंह उठा के कुछ भी मांग लिया और वो मिल जाएगा, नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है भाई। तो ये खालिस्तान मांग करने वाले वो लोग थे जो भारत से नफरत करते थे, या मैं तो कहूँगा वो आतंकवादी ही थे। भारत के अंदर रहकर भारत को ही खोखला बना रहे थे और आतंकवाद फैला रहे थे। क्योंकि कई ऐसे लोगों का नाम आया है, कई ऐसे बॉम्ब ब्लास्टों में और आतंकी हमलों में वो सिख थे, है ना, और उन्हें फाइनली भारत छोड़ना पड़ा और बहुत सारे सिख भारत से पलायन कर गए। वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, अमेरिका में जाकर बस गए। कई भाई लोग तो ऐसे थे जो फर्जी आईडी लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए, उन्हें वहाँ की नागरिकता दे दी, है ना, जबकि वो भारत में आतंकवादी घोषित हो चुके थे। उनके ऊपर एक अच्छा खासा इनाम भी रखा गया था भारत सरकार के द्वारा, फिर भी दूसरे देश इनको शरण देते हैं। तो यहाँ मैं तो कहूँगा बुराई भाई यहीं से शुरू हो जाती है होना। क्योंकि यार देखो, कोई व्यक्ति अगर किसी देश में आतंकवाद फैला रहा है और दूसरा कोई देश उसको शरण दे देता है, तो कहीं ना कहीं यार ये बुराई का मामला तो पैदा हो ही जाता है। आपको चाहिए क्या कि यार अगर किसी देश में वो आतंकवाद फैला रहा है तो उसे, अगर वो आपके देश में आ रहा है तो यार उसे उसके हवाले कर दे जहाँ का वो अपराधी है। आपका इस पर क्या विचार है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों बात है 18 जून 2023 की। एक खालिस्तान की मांग करने वाला हरदीप सिंह निज्जर, जो कि भारत सरकार द्वारा आतंकी घोषित किया जा चुका है और उसके ऊपर एक बड़ा इनाम भी है, वह कनाडा में जाके शिफ्ट हो जाता है। उसकी ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में सरेआम गुरुद्वारे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो ये मुद्दा यहीं से शुरू हो जाता है जो अभी कनाडा और भारत के बीच में चल रहा है। तो एक खालिस्तानी की मौत को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इसका इल्जाम भारत पर लगाते हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था। तो अब बात करते हैं कि ये हरदीप सिंह निज्जर कौन है, जिसकी हत्या के बाद इतना रायता फैला हुआ है और कनाडा के पीएम उसकी मौत को लेकर इतना रायता फैला रहे हैं जैसे ही उनका बाप हो, है ना, कि इनकी हत्या कर दी गई। भाई अब तो हमें न्याय मिलना चाहिए और हम न्याय लेकर ही रहेंगे। इतना बड़ा इशू बना दिया, ग्लोबल इशू बना दिया गया है इसको, है ना। तो पहले समझते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है और आखिर ये भारत छोड़कर कनाडा में शिफ्ट क्यों हो गया। तो इसकी थोड़ी सी जन्म कुंडली निकालते हैं। तो जिस महान व्यक्ति को लेकर कनाडा भारत पर इतना संगीन इल्जाम लगा रहा है, वो सबसे पहले तो 10 लाख का इनामी है। भाई भारत का इनामी था, है नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि वो भाई निपट चुका है, ऊपर पहुंच चुका है। तो जुलाई 2022 में जालंधर के एक मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में भाई हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आया और ये ना भाई 1997 में ही भारत छोड़कर कनाडा में शिफ्ट हो गया था और वहाँ की एक लेडी से शादी करके वहाँ की जो नागरिकता है वो ले ली थी। और भाई जब ये कनाडा जा रहा था तो इसने जो पासपोर्ट वीज़ा बनवाया था वो फर्जी रवि नाम से कोई बनवाया था, है ना। ये कनाडा में लीगली शिफ्ट नहीं हुआ था, इलीगली पहुंचा था। फिर भाई पता नहीं उसकी सरकार के क्या सांठ-गांठ हुई, क्या हुआ क्या नहीं, और वहाँ जाके ये भाई भारत का निवासी बन गया, जबकि इसको तुरंत ही जेल की हवा खिलवानी चाहिए थी। इसके बाद पंजाब के सिनेमा घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी भाई साहब का नाम आया, हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आया। और भी ऐसे कई आतंकी हमले हुए जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आया, तभी जाके भारत सरकार ने इस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। और भाई यही नहीं, कनाडा में जाकर इसने नागरिकता ही नहीं ली, बल्कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स और सिख फॉर जस्टिस SJF
नाम के 2 एंटी इंडियन संगठन चलाए, जिसमें लगातार खालिस्तान की मांग की जा रही है। भाई जुलूस निकाले जाते हैं कनाडा में और वहाँ की सरकार चुप रहती है। भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं, पुतला फूंका जाता है, बहुत सारा हंगामा करते हैं ये लोग। आए दिन कनाडा में ये सब होता है और वहाँ के पीएम जो है वो चुप रहते हैं इस बात पर, और अब इतना रायता फैला रहे हैं। पता नहीं क्या ही मामला है, अंदर का मामला है ये उनका। और बताया ये जा रहा है भाई जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए ये सब कर रहे हैं, भारत के ऊपर निशाना साध रहे हैं। और भारत कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो रहा है, तो कोई भी देश शायद नहीं चाहता होगा कि ये हमसे आगे जा पाए, जो कि अभी हमसे बहुत ही पीछे बना रहा अभी तक। आप सभी ये बात तो जानते होंगे, कनाडा और अमेरिका के बीच में अच्छी मित्रता है, अच्छे संबंध है, और ये फाइव आइज एलायंस के स्ट्रेटेजिस्ट समझौते के हिस्सा भी हैं, जिसमें 5 देश आते हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इनकी जो नेशनल एजेंसियां हैं, है ना, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो एक सबूत पेश कर रही हैं या इसका दावा कर रही हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है उसमें भारत का हाथ है। साफ साफ कह रही हैं ये बात, है ना। तो भाई जो अभी मोदी जी अमेरिका को गले लगा रहे थे, तो अब उसी अमेरिका ने भारत के ऊपर हक दिया है। तो भाई मैं तो कहूँगा ये जो भाई देश है ना, तो भाई अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश है ना भाई, जब इनका स्वार्थ निकलता है, जब इनका काम निकलता है, तब ये हर एक देश से मित्रता बनाने की कोशिश करते हैं। और जब इनका काम निकल जाता है तो भाई ये लात मारने की भी कोशिश करते हैं और लात मार देते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। वैसे तो पाकिस्तान के साथ ऐसे कई मामले होते ही रहते हैं, लेकिन भाई कनाडा ने इसको हल्के में नहीं लिया और इतना रायता फैला रहा है, तो इसके पीछे शायद ही और कोई वजह ज़रूर होगी, डेफिनेटली होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत सही है या गलत है, लेकिन भाई भारत का आतंकवादी है, उसको निपटाना चाहिए था, सभी को खुशी होगी इस बात से। लेकिन ये अब ग्लोबल इशू बना दिया गया है कनाडा के द्वारा। तो भाई इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।